सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थायराइड डिजीज़ के बारे में और जानेंगे इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में और क्या क्या इससे परेशानियां हमको होती हैं और थायराइड क्यों बढ़ता है और ये कितने प्रकार का होता है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो कुछ सेकंड में मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले हम थायराइड के फंक्शन को समझते हैं कि थायराइड होता क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें कि एक थायराइड ग्लैंड्स होता है जो कि हमारा बेस ऑफ नेक यानी गर्दन के बीच में रहता है, लैरिंक्स के ऊपर, जिसको हम थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये एक बटरफ्लाई शेप जैसा रहता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार की थायराइड्स यानी कि होती हैं, तो ये दो प्रकार को हम डिवाइड्स करते हैं। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं हम, इसके अंदर दो हार्मोन्स यानी कि निकलते हैं, जिसको हम T3 T4 के नाम से जानते हैं, और एक दूसरा हार्मोन जो निकलता है जिसको हम TSH बोलते हैं, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि इन दोनों को कंट्रोल करता है। अब ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं, यानी कि ये हमारे के यानी कि किस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसके कुछ फंक्शन यानी कि इसके सिम्टम, कुछ लक्षणों के बारे में जानते हैं कि हाइपर थायरॉयडिज्म के लक्षण क्या होते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण यानी कि सिम्टम्स हमको क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है सबसे पहले सिम्टम्स है कि भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन रहना, शरीर के अंदर थकावट रहना, दिल की गति यानी कि कम होना, जिसको हम हार्ट रेट का घटना बोलते हैं, चिड़चिड़ापन रहना, किसी काम में मन ना लगना। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। और मैं बात करूं अब से सन 2006 से पहले की, तो ज़्यादातर कंपनी, जितनी भी नमक की कंपनी होती थी, वो आयोडीन नहीं बनाती थी, जिसकी वजह से आयोडीन की वजह से हमको हाइपोथायरॉयडिज्म होता था, यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम होती थी। बट एट दिस टाइम यानी कि इस समय की बात करें तो मोस्टली सारी कंपनी आयोडीन बनाती है, तो ये मेल के मुकाबले यानी कि फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब इसके कुछ ट्रीटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो थायरोक्सिन नाम की दवाई, जो कि हम मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होती है, 12.5 mg में, 25 mg में, 50 mg में, 100 mg में, जो कि आपको रेगुलर लेनी होती है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपको सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले आपको वो कंटिन्यू लेनी होती है, जो कि आपको एक रेगुलर ट्रीटमेंट्स होता है। और रही बात इसके परहेज की, तो वैसे तो मोस्टली कोई इसके अंदर परहेज नहीं होता, बट कुछ सेलेक्टेड पेशेंट के लिए ही इसके अंदर परहेज होता है, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस तरीके से आपको यानी कि अवॉइड करनी होती है। अदरवाइज इसके अंदर कोई भी परहेज नहीं होता। तो ये तो थी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात, यानी कि हाँ, जो T3 T4 इसके अंदर रहता है, यानी कि उसकी मात्रा यानी कि घट जाती है, T3 T4 घट जाता है, जिसकी वजह से TSH का क्या होता है, लेवल हमारे शरीर का बढ़ जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब जब निकल जाता है तो इसके कुछ हमें टेस्ट कराने होते हैं, जिसको हम थायराइड प्रोफाइल्स बोलते हैं। उससे ही हमें पता चलता है कि TSH यानी कि T3 T4 यानी कि कितना बढ़ा हुआ है और हमको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर नहीं। तो ये तो था हाइपोथायरॉयडिज्म, जो अभी आपको मैंने समझाया। अब बात करते हैं हम इसी के जस्ट उल्टा यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो इसके क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट उल्टा ही है, भूख ज़्यादा लगना, पसीने का ज़्यादा आना, दिल की धड़कन यानी कि बढ़ना, जिसको हम एक प्रकार से घबराहट होते हैं, पैल्पिटेशन होना या फिर रेडियस बढ़ना, ये कुछ इसके सिम्टम्स या फिर लक्षण होते हैं। बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट्स की, तो इसमें ज़्यादातर आपको डॉक्टर्स यानी कि एक एंटी थायराइड्स की मेडिसिन की आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसके ट्रीटमेंट्स को आपको फॉलो करना होता है, आपको खुद भी सेल्फ से ट्रीटमेंट नहीं लेना होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियोज अबाउट द थायराइड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं बता पाया, तो यू कैन कमेंट, यानी कि आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और इससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक्स आपको बता सकूं।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड फ्रेंड्स देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।